जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके वच संदीला में दरिया चनाब में रेस्क्यू के दौरान कश्ती दरिया चनाब में डूब गई। खातून और 4 बच्चे जाँ बहक। कश्ती में 20 अफराद सवार थे, कुछ को बचा लिया, दीगर की तलाश जारी। इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में अगले चंद घंटों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। NEOC ने अलर्ट जारी कर दिया, जिसके मुताबिक गर्मी की वजह से बनने वाला बादलों का सिस्टम गरज चमक के साथ बारिश और आसमानी बिजली गिरने का सबब बन सकता है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी इम्कान है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम और गिरदोनवा के इलाके मुतासर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बाजोड़ सैलाब मुतासिर में इमदादी रकूम के चेक्स तकसीम। 12 मुतासरा खानदानों में फी कस 20 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बाजोड़ के मुतासिरीन के साथ खड़े हैं, तनहा नहीं छोड़ेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में दरियाओं के अतराफ 200 फीट इलाके में तामीरात पर पाबंदी। हुकूमत का दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के ऑर्डिनेंस को बिल में तब्दील करने का फैसला। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक दरिया या नाले पर तामीरात से कबल NOC लेना लाजमी होगा। होटल या घरों में इस्तेमाल शुदा पानी के लिए प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाएगा। बिल की खिलाफ वर्जी नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार, 7 साल कैद की सजा तजवीज़। जनूबी पंजाब का बड़ा हिस्सा चनाब के बिफरे रैले से ज़िरियाब। हेड तरीमों पर पानी का बहाव 4.5 लाख क्यूसेक तक जा पहुंचा। अगले 2 से 3 रोज में बड़ा रेला मुल्तान पहुंचने का इम्कान। शेरशाह बंद पर मिट्टी डालकर पुश्ते मजबूत किए जाने लगे। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह में पानी बढ़ने की सूरत में ब्रीचिंग की तैयारी। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला के मुतादिद इलाके ज़िरियाब। दरिया सतलज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जिला भावन नगर में चिश्तिया के मकाम पर रेले ने हसन शाह, कालिया शाह, बुराना, चौहन समेत 25 मौजूदात की 200 बस्तियां डुबो दी हैं। कोट बाबल में झेडवा रोड और दीन पनाह रोड पर शग्गाफ। धलो बंद भी टूट गया, आबादियां और फसलें पानी पानी। भावलपुर में जमींदारा बंद टूटने से पानी मुलहका आबादियों में दाखिल। हुसैनाबाद और मुलहका बस्तियों में कई मकानात गिर गए। दरिया रावी में हेड बलोकी पर पानी की सतह 1,57,000 से बढ़ गई। सिदनाई में 97,000 क्यूसेक से जायद पानी पहुंच गया। पंजाब में तबाही मचाने के बाद बिफरा रैला सिंध में एंट्री को तैयार। हेड पंजनत पर अगले 24 घंटे में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। पानी की आमद 3,84,000 क्यूसेक से बढ़ गई। गुड्डू बैराज पर 3,65,000, सक्कर बैराज पर 3,29,000 क्यूसेक का रैला पहुंच गया। दरिया सिंध के पानी ने कच्चे का बड़ा इलाका डुबो दिया। फसलें और खजूर के बागात लपेट में आ गए। गुजरात में बारिश थम गई, मगर शहर की सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। सरकारी दफातर, अदालतें और कारोबारी मराकज़ 4 रोज से पानी में डूबे हैं। DG PDM इरफान अली काटिया कहते हैं कि सूरत हाल 18 घंटे में बेहतर हो जाएगी। जो सतलुज है, सतलुज में भी डिक्रीजिंग ट्रेंड है। कसूर की भी बात की जाए तो वहाँ पे भी अब पानी डिक्रीजिंग की तरफ है। 18 से 22 घंटे में किसी किस्म की किसी भी दरिया पे क्रॉस बॉर्डर हमें नया अलर्ट वो रिसीव नहीं हुआ। सिंध में मानसून की ताकतवर सिस्टम की एंट्री। हैदराबाद, सखर, लाड़काना समेत मुख्तलिफ शहरों में आज से 10 सितंबर तक तेज बारिशों का इम्कान। कराची में कल शाम से मंगल तक मूसलाधार बारिश मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। आज न्यूज़ की टीम कराची से यहाँ पहुँची है। खाने में ये खजूर की फसल जो है वो लगी हुई थी, लेकिन चूंकि जैसे जैसे पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है तो ये दरख्त जो है वो तेज़ी के साथ नीचे गिरते जा रहे हैं। आप मेरे सामने ये एक शख्स जो है वो चलता हुआ इस पानी के अंदर से आ रहा है। बताया ये जाता है कि ये मकामी लोग हैं जिनका रोज़ की बुनियाद पर यहाँ आना जाना है। जहाँ सैलाब वहाँ आज न्यूज़ की टीम सखर बैराज पहुँच गई। रेस्क्यू रज़ाकारों के साथ कच्चे के इलाके का मुआयना किया गया। दरिया के बहाव का जायजा लिया। अवाम को बराह रास्त सूरत हाल दिखाई गई। पंजाब में सैलाब से 4100 से जायद मौजाजात मुतासिर। 50 अफराद डूब कर जाने गंवा बैठे। PDM ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक दरिया रावी, सतलुज और चनाब में
सैलाब से 42,25,000 अफराद मुतासर हुए। सैलाब मुतासरीन के लिए अमेरिका से इमदाद आ गई। खेमे, जनरेटर्स, पानी साफ करने वाले पंप और दीगर सामान भी शामिल है। अमेरिका से 6 परवाजें पाकिस्तान पहुंचेंगी। इस्लामाबाद का वाशिंगटन से इजहार तशक्कुर। मुल्क में आटा गरीब को कह गया टाटा। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपए तक जा पहुंचा। 80 किलो मैदे की बोरी 9000 की हो गई। कराची में फी किलो आटे की कीमत 120 से 130 तक जा पहुंची। हैदराबाद में भी फी किलो कीमत में एक हफ्ते के दौरान 30 रुपए का इजाफा। मालाकंड में जुनूनी शख्स की घर में फायरिंग, बीवी और ससुर समेत 5 अफराद कत्ल कर दिए गए। वाकया थाना खार की हुदूद में पेश आया। निवीज़ ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने घरेलू झगड़े पर अहल खाना को गोलियों का निशाना बनाया। यौम दिफा पाकिस्तान पर कौम का मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म। पाक फौज को सलाम, शोहदा को खराज अकीदत। वफाकी दारुल-हुकूमत पर 31, सूबाई दारुल-हुकूमत पर 21 तोपों की सलामी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवेज की मज़ार कायद पर हाजिरी। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह मज़ार इकबाल पहुंचे। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर तकरीब। कसूर में शहरियों की बड़ी तादाद की शोहदा खेमकरन की यादगार पर हाजिरी। यौम दिफा पर कोयटा गैरिशन में खुसूसी तकरीब। कोर कमांडर बलोचिस्तान और वज़ीर आला सरफराज भुगटी की शिरकत। अक़लियती बिरादरी की जानिब से रैली निकाली गई। गवादर में यादगार शोहदा पर तकरीब, फूल रखे, फातह ख़्वानी की गई। तकरीब में सिविल और अस्करी हुकाम, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। 6 सितंबर तारीख में बहादुरी, इत्तेहाद, अज़म के दिन के तौर पर नक्श है। 1965 का वो नाकाबिले तस्ख़ीर जज्बा आज भी जिंदा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम दिफा और शोहदा पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक फौज ने हर महाज पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी बोले कि जंग सितंबर में पाक फौज और गयूर अवाम ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। यौम दिफा पर GHQ में यादगार शोहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने फूल रखे, फातह ख़्वानी की। मुल्तान, गुजरावाला, बहावलपुर और खारिया गैरिशन में तकरीब। कोर कमांडर लाहौर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल चीफ और एयर चीफ का अपने पैगामात में शोहदा को खराज अकीदत। ISPR का पैगाम जारी। कहा गया कि पाक फौज ने उस दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जो हथियारों और तादाद में हमसे कहीं ज्यादा था। ISPR ने यौम दिफा पर नया नगमा अल्लाहू जारी कर दिया। साहिर अली बग्गा की आवाज़ में नगमे में पाक फौज की बहादुरी और पाकिस्तानी कौम के जज्बे को खराज तहसीन। ISPR ने जंग सितंबर पर नई डॉक्यूमेंट्री भी जारी कर दी। इमामुल अंबिया रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का जश्न। हर जानिब सरकार की आमद, मरहबा की सदाएं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में रैलियां और जुलूस। शमे रसालत के परवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। फिजाओं में दुरूद सलाम की सदाएं। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात के नजराने। बेशतर मकामात पर लंगर और शरबत का एहतमाम। इस्लामाबाद में कौमी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। नगर नगर, गली गली आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न। फालिया में 27 जुलूस निकाले गए। ओकाड़ा और डहरकी में सैकड़ों अफराद निकल आए। सक्कर, गुम्बद, कशमूर, जेकबाबाद, खैरपुर, सेवन, मिटियारी और दीगर मकामात पर भी जुलूस और रैलियाँ। मुल्तान में 250 मन हलवे की तैयारी। ननकाना में सिख बरादरी की जुलूस पर गुलपाशी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के सदर नवाज शरीफ की आबाई कब्रिस्तान आमद। कब्रों पर फूल रखे और फातह ख़्वानी की। लाहौर जाती उम्रा में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल। उम्मत मुस्लिमा, पाकिस्तान और सैलाब में जाँ बहक अफराद के लिए दुआएं। अर्ज़ फ़लस्तीन में खून मुस्लिम की अर्ज़ानी। गजा में इजरायली फ़ौज ने मज़ीद 70 अफराद शहीद कर दिए। 422 जख्मी। ग़िज़ाई किल्लत से मज़ीद 3 जानें चली गईं। सैनी वज़ीर दिफा ने धमकी दी, हमास को इजराइल की शराइत तस्लीम करना होंगी वरना उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। कोई ताकत गजा को फलस्तीन से अलग नहीं कर सकती। फलस्तीनी सुप्रीम जज डॉक्टर महमूद सिद्दीकी ने अज़्म दोहरा दिया।
साफ कह दिया कि इजराइल को सहूनी रियासत कायम नहीं करने देंगे। डॉक्टर महमूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, फ़लस्तीनी सदर का पैगाम पहुंचाया। शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। हमास को तमाम यरगमाली एक साथ रिहा करने होंगे, ऐसा ना किया तो सख्त इकदाम करेंगे। अमेरिका ने फिर धमकी दे दी। सदर ट्रंप कहते हैं कि हमास के पास 20 अफराद यरगमाल हैं। हमास ने 2 कैदियों की वीडियो जारी कर दी। तीन मुल्की T20 सीरीज का फातेह कौन होगा? शारजाह में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बड़ा मुकाबला कल होगा। इवेंट में दोनों टीमें 2 बार टकरा चुकी हैं। एक बार जीत पाकिस्तान के हिस्से में आई, एक बार अफगानिस्तान ने मैदान मारा। कप्तान सलमान आगा ट्रॉफी उठाने के लिए पुरुमीद। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में शुरू होगा। दूसरा मुकाबला 20 अक्टूबर को रावलपिंडी में तय है। सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया गया। सीरीज में 3 T20 भी खेले जाएंगे। नोवाक जोकोविच एक और ग्रैंड स्लैम की दौड़ से बाहर हो गए। यूएस ओपन के सेमीफाइनल में अल्करेज ने स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। टाइटल के लिए अल्करेज और यानिक सिनर का मुकाबला होगा। और पाकिस्तान में कल रात चांद ग्रहण का नजारा किया जा सकेगा। चांद मुकम्मल तौर पर जमीन के साए में छुप जाएगा। लोग 8:30 बजे से रात के आखिरी पहर तक ये मंजर देख सकेंगे।